तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी के लिए इंग्लिश स्पोकन कोर्स लॉन्च किया है और मैं आपको इसमें इंग्लिश बोला कैसे जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और साथ मैंने आपके लिए ग्रामर कोर्स भी लॉन्च किया है जिसमें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ग्रामर को कैसे ठीक कर सकते हो और मैं आपको ग्रामर पढ़ा भी रहा हूँ, ओके। तो इसी के दौड़ में, स्पोकन की दौड़ में हमने शुरू किया था अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ तक मुझे याद है, ओके। तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ओके। अब इसका यूज़ कहाँ करना है, कैसे यूज़ किया जाता है, ये सब के बारे में पहले हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको एक काम करो, नोटबुक में आप नोट करो कि हम अब शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे, ठीक है। पहले हम ये समझेंगे। तो सिंपली सबको पता है कि प्रेजेंट का टाइम, प्रेजेंट क्या बता रहा है आपको, टाइम बता रहा है, ठीक है। परफेक्ट का मतलब होगा कंप्लीट, पूरी तरीके से संपन्न, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ हम करेंगे, जब हमें बोलना हो कि कोई काम प्रेजेंट में हो चुका है तब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे कि मैं बोलूँ मैं पढ़ चुका हूँ, मैं मुंबई जा चुका हूँ, या फिर मैं बोलूँ मैंने ये किताब पढ़ ली है, ऐसे में बोलूँ। या फिर तुम जो न्यूज़ मुझे बता रहे हो ना, वो मैं न्यूज़ तो पहले ही पढ़ चुका हूँ, ऐसी ही बात। यानी आप जो काम है उसको आपने जब कर लिया है तब आप यूज़ करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। अब यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब जो लगती है, हेल्पिंग वर्ब वो लगता है हैज़ और हैव, ठीक है। हैज़ या फिर हैव। और परफेक्ट बताने के लिए जो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म जो होती है हमारे पहले लगता था, वो यहाँ लग गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये बात ज़रा ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि मुझे पहले बता देना चाहिए था, एक कॉन्सेप्ट जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप टाइम निकाल लो और थोड़ा सा इसको जो एक छोटा सा नोटबुक के बाजू में थोड़ा सा कोने में एक चीज़ लिख लो आप, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। देखिए, अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आपको डू, डज, इज, एम, आर और हैज़, हैव दिखे तो समझ जाइएगा कि जो सेंटेंस होगा हमारा, वो सेंटेंस होगा हमारा प्रेजेंट में। किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं सेंटेंस में आपको डिड, वॉज और वह दिख जाए, इसको हम वह पढ़ते हैं ध्यान से, ठीक है। इसको वेयर लोग कई लोग पढ़ते हैं, इसको हम वह पढ़ते हैं, ठीक है। वह दिख जाए या फिर आपको हैड दिख जाए तो समझिए जो सेंटेंस होगा आपका वो होगा आपका पास्ट में, ठीक है। वो होगा आपका पास्ट में, पास्ट टेंस में। अगर आपको कहीं विल और शैल दिख जाए, विल और शैल दिख जाए तो समझ जाइएगा जो सेंटेंस होगा हमारा वो होगा फ्यूचर में। इतनी बात समझ में आई सबको, इतनी बात आपको समझ में आ गई जितना मैंने आपको बताया। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको अगर डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव दिखे तो समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। ये मुझे पहले बताना था लेकिन मैं अभी थोड़ी लेट से बता रहा हूँ, कोई बात नहीं सर, माफ़ कीजिएगा इसके लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। एंड डिड, वॉज, वह इसको पढ़ते हैं, वह दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये बात पास्ट की हो रही है, यानी बीते हुए कल की बात हो रही है, ठीक है। वो कुछ समय हो गए हैं उसके काम, ठीक है, पास में। और हैड दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो काम जो है पास्ट की ही बात हो रही है, ठीक है। और कहीं विल और शैल दिख जाए तो समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर में अभी होगा, हुआ नहीं है, होगा, ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही होगी। इतनी बात समझ में। आप इसको एक काम करो, इसका आप नोट कर लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो, ओके। एक छोटे से बॉक्स में पास में एक टेबल बना लो, आप इस तरीके से एक टेबल बना लो, ठीक है। टेबल में ऊपर लिख दो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और यहीं ये सब लिख दीजिए आप, डू, डज, इज, एम, आर लिख दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। आप टेबल बना के भी कर सकते हो, मैंने इस तरीके से किया, आप टेबल बना के भी कर सकते हो, ओके। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, एंड देन मैं आपको एक और बात समझाता हूँ। तो आशा है कि आपने वो लिख लिया होगा, ठीक है।
अब मैं आपको ये एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू करेंगे, साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, थोड़ा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है लेकिन समझना चाहिए आपको, ताकि टेंस आपके लिए और आसान हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ये प्रेजेंट की बात को बताएगा। डू डज इज एम आर वॉज, सॉरी डू डज इज एम आर हैज हैव जो रहेगा वो प्रेजेंट की बात को बताएगा। ठीक है, ये पास्ट की बात को बताएगा, और अगर आपको विल और शैल दिख गया तो वो ये फ्यूचर की बात बताएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ, आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ये खत्म होने के बाद टॉपिक के कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक बात सुनिए, जो मैं बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। ठीक है, बात क्या है, देखिए, अगर आपको डू डज दिख जाए, ठीक है, डिड दिख जाए पास में, तो ये जो होंगे ना, आपको तो पता चल जाएगा, डू डज रहेगा तो प्रेजेंट में होगा, डिड रहेगा तो पास्ट में होगा, ये तो पता चल जाएगा ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके अंदर कौन सा होगा, ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, डू डज इज एम आर ये सब दिख जाए, ये वाला डू डज डिड दिख जाए, तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि ये रहेगा ना, तो ये हमेशा इनडेफिनिट की बात हो रही होगी। ठीक है, वो हो जाएगा इनडेफिनिट टेंस, इनडेफिनिट टेंस में होगा। बताऊँ कैसे, समझ नहीं आया, समझा रहा हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए मैंने बोला आई डोंट डू नॉट लाइक पिंक, मैंने बोला आई डोंट लाइक पिंक, आई डो नॉट लाइक पिंक, आपको इसका मतलब तो पता होगा, मुझे पिंक पसंद नहीं है, यही मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है, आप इसका बताओ कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फिर फ्यूचर में है। आप बोलोगे सर ये बहुत आसान है, ये है हमारा प्रेजेंट में, डू आ रहा है क्योंकि। ठीक है, पता चल गया, बिल्कुल कर लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ सर एक बात बताओ, टेंस में बात कर रहा हूँ। ठीक है, और सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई और की नहीं बात कर रहा, अगर टेंस में अगर आप हो तो। ठीक है, अगर टेंस के कॉन्सेप्ट में हो तो जब डू आएगा ना, डू आपका पता है कहाँ लगेगा। अगर टेंस के पूरे टेंस की बात करूँ तो डू आपका इनडेफिनिट टेंस में ही लगेगा, डू आपका इनडेफिनिट टेंस में ही लगेगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आई डू और फिर आगे है नॉट लाइक पिंक, ऐसा है ना। तो डू जब पता चल गया तो आपको इससे पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट में है, इससे पता चल गया प्रेजेंट में है। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, डू डज का यूज हम लोग इनडेफिनिट टेंस में करते हैं, यानी अब आपको ये भी पता चल गया कि डू डज जो आएगा अगर टेंस की बात हो रही है तो वो आ जाएगा इनडेफिनिट में। ठीक है, तो अब आप इतना भी तो पता कर सकते हो ना कि प्रेजेंट इनडेफिनिट में होगा, ये पता कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, यानी कहीं भी आपको टेंस का, अगर टेंस चल रहा है वहाँ टेंस है कुछ, ठीक है, टेंस की बात हो रही है, तो अगर आपको कहीं डू डज दिख जाए और डिड दिख जाए तो समझना वो इनडेफिनिट में होगा, वो इनडेफिनिट में होगा। ठीक है, इज एम आर वॉज वर होगा तो वो होगा आपका कंटिन्यूअस में, क्या होगा, कंटिन्यूअस में, यानी जो काम होगा वो चल रहा होगा तब उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको हैज हैव और हैड दिख जाए तो ये बात आप समझ जाइएगा कि ये जो होंगे ना, ये आपके परफेक्ट होंगे, परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, आपका ये परफेक्ट टेंस में होगा। इतना बात समझ में आया सबको, समझाना क्या चाहता हूँ, समझाना ये चाहता हूँ, हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको कहीं भी सेंटेंस में डू डज इज एम आर हैज हैव दिख जाए तो प्रेजेंट में होगा। ठीक है, ये मैं मान लिया, मैंने मान लिया। ठीक है, लेकिन और अंदर जाएं, स्ट्रक्चर्स में जाएं, अगर सब टाइप्स में जाएं प्रेजेंट के, तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं ना। ठीक है, उसी में मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको डू डज दिख जाए ना तो समझ लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, अगर इज एम आर दिख जाए तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। ठीक है, अगर आपको ये दिख जाए हैज हैव तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। बट एक और बात ध्यान रखिएगा, हैज हैव के बाद आपका और हैड के बाद भी हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म यानी क्या, जो काम हो रहा है वो हो चुका है तब हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म। जैसे कि गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, गॉन का मतलब क्या होता है, ऐसे गो का मतलब क्या होता है, गो का मतलब होता है जाना। ठीक है, लेकिन मैंने बोला गॉन, गॉन का मतलब होता है गया हुआ। ठीक है, मैंने बोला राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। मैंने बोला रिटन, रिटन का मतलब होता है लिखा हुआ, यानी थर्ड फॉर्म।
ये बात ध्यान रखिएगा। तो हैज़, हैव और हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये बात ध्यान रखिएगा, तब वो परफेक्ट में होगा। बस में तब वो परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, अभी आगे मैं आपको नहीं बता रहा, अभी जितनी बात बता रहा हूँ उतना बात ध्यान रखो। पास में अब आगे मैं बात करूंगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ ये कभी कभी कहीं कहीं गलत भी हो सकते हैं, कहीं कहीं। ज़्यादातर कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ। बता रहा हूँ, जब हम वॉइस पढ़ेंगे तब ये कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं इसको जरा सा उस कॉन्सेप्ट को अलग ही रख रहा हूँ। तो इसको आप क्या करो, नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे जो करना है कर लो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि ये मुझे बताना जरूरी था ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाए। तो अब मैं आशा कर सकता हूँ कि अब मैं अच्छे तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू कर सकता हूँ। एक बार पिछले वाले रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हमें बताना हो कि कोई काम जो था वो हमने पूरा कर लिया है, तब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, ये बात समझ में? ठीक है, अब मैंने आपको ये भी अब बता दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब बात होगी प्रेजेंट में, तो हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करेंगे हैज़ या फिर हैव करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमेशा आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया, अभी जस्ट मैंने बताया कि जब हम काम पूरा कर लिए होते हैं तब हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का। ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में हम वही काम के बारे में बात कर रहे थे जो हमारा कंप्लीट हो गया होता है ना, तो यहाँ हमें थर्ड फॉर्म लगाना ही होगा। बात समझ में? इसीलिए हैज़ हैव लगा, उसका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन आगे जो भी बचेगा वो हम उसकी इंग्लिश यहाँ लिख देंगे। ठीक है, मतलब बोल देंगे। और यहाँ तो हमारा फर्स्ट में तो सब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे ही लिखेंगे, पहले तो सब्जेक्ट की बात करेंगे जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमारा तैयार हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब आपका तैयार हो गया है पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस मैं आपको देता हूं, आप अभी बनाओगे। ठीक है, और एक वर्ड मीनिंग बता रहा हूं मैं। एक वर्ड होता है ऑलरेडी, क्या होता है? ऑलरेडी। इसका जो हिंदी होता है आप नोट डाउन कर लेना, उसका हिंदी होता है पहले ही। क्या होता है? पहले ही। बस में। और जो भी ऐसे वर्ड जो लगेंगे ये लास्ट में लगते हैं या फिर हैज़ हैव के बाद लगते हैं, ये बात अभी भूल जाइए जो भी अभी मैंने आपको बताया। बस आप याद रखिएगा, ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? पहले ही। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं, आप इसको करो। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला मैंने किताब पढ़ ली है। मैंने किताब पढ़ लिया है, पढ़ने का इंग्लिश होगा रेड। ठीक है, और रेड का थर्ड फॉर्म पे रेडी होता है। ठीक है, रेड 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 बोलते हैं उसको। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, मैंने किताब पढ़ ली है। और यहाँ एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ आई के साथ आपका लगेगा हैव। ठीक है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट जो हमारे होंगे उनके साथ भी क्या लगेगा? आपका हैव लगेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। प्लूरल सब्जेक्ट यानी क्या? यू, दे और वी। ठीक है, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, सी, इट और किसी का नाम। ठीक है, अब मैंने बोला कि मैंने किताब पढ़ ली है, यानी कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहता हूं मैं किताब पढ़ चुका हूं। ठीक है, हिंदी में जो आवाज निकलती है जो आपने रटा होगा बचपन में, प्रेजेंट परफेक्ट के हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं मिलता रहता है। ठीक है, ये रटने वाली बात थी, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सेंस में बता रहा हूँ, क्या सेंस होना चाहिए आपका बोलने का सेंस। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मैंने किताब पढ़ ली है, आप मुझे इसका इंग्लिश कमेंट करो। मैं बोलता हूँ, मैंने बात किसके बारे में की? अपने बारे में, तो मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ? आई। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा आई। मैं इसको मिटा दूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ऐसे समझ में भी आ गया होगा आप सभी को। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, मैंने बोला मैंने किताब पढ़ ली है, मैंने किताब पढ़ ली है, तो आई
आई के साथ क्या लगेगा, हैव, और रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड होता है, आई हैव रेड द बुक, आई हैव रेड द बुक, मैंने किताब पढ़ ली। ठीक है, हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलता हूं मैं लेटर लिख चुका हूं, मैं लेटर लिख चुका हूं। तो मैं यानी आई के साथ क्या लगेगा, हैव, और लिख चुका हूं ना बोला मैंने ना, लिखने का इंग्लिश होता है राइट, राइट का जो थर्ड फॉर्म होगा वो हम लगाएंगे, राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है रिटन, राइट का जो थर्ड फॉर्म क्या होता है वो होता है आपका रिटन। तो मैं यहां बोलूंगा आई हैव रिटन द लेटर, आई हैव रिटन द लेटर, मैं वह लेटर लिख चुका हूं। हो जाएगा, आई हैव रिटन द लेटर। ठीक है, मैं पहले ही 2 एप्पल्स खा चुका हूं, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। ठीक है, मैं पहले ही 2 एप्पल्स खा चुका हूं। मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताया था, पहले ही का इंग्लिश ऑलरेडी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव ऑलरेडी ईटन 2 एप्पल्स। ठीक है, 2 का इंग्लिश 2 ही 2 होगा ना। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा, आई हैव ऑलरेडी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, आई हैव ऑलरेडी ईटन, खा चुका हूं ना इसलिए ईटन लगा रहा हूं। ठीक है, थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है। आई हैव ऑलरेडी ईटन 2 एप्पल्स, APPLES, एप्पल्स होगा ना, 2 ज़्यादा है। ठीक है, इतना बात समझ में आया सबको, कर लेंगे अब ऐसा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलूं। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं वह की, उसकी बात करूं, उसने 2 एप्पल्स खा चुके हैं, वे 2 एप्पल खा चुका है, वह 2 एप्पल खा चुका है, तो आप क्या बोलोगे, वह कोई लड़का होगा या फिर लड़की हो सकती है। अगर मैंने बोला वह 2 एप्पल खा चुकी है तो लड़की है, अगर मैंने बोला वह 2 एप्पल खा चुका है तो लड़का है। ठीक है, अब इतना तो आप पहचान लोगे। अब बोलना है तो सामने वाले को देखे तो आप पहचान ही सकते हो। ठीक है, तो मैंने बोला वह 2 एप्पल खा चुका है तो लड़का है ना, तो सी नहीं ही लगेगा। लड़के के लिए क्या लगता है, ही, तो ही हैज़ ऑलरेडी, पहले ही बोल देता हूं मैं, वह पहले ही 2 एप्पल खा चुका है, ही हैज़ ऑलरेडी ईटन 2 एप्पल्स, ही हैज़ ऑलरेडी ईटन 2 एप्पल्स। ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए अब मैं बोलता हूं कुछ सेंटेंसेस आपको। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला वे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, कर चुके हैं। अब आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, वे की बात कर रहा हूं, कोई लोग हैं जिनको मैंने प्रोजेक्ट दिया था उन्होंने उसको पूरा कर लिया है। ठीक है, तो मैंने बोला वे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं या फिर उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। ठीक है, अब आप इसके इंग्लिश करो। तो मैंने बोला वे यानी कौन, दे, तो दे यानी एक से ज्यादा लोग होंगे, तो दे के साथ क्या लगेगा, हैव, दे हैव कंप्लीट कर लिया ना, पूरा करने का इंग्लिश होता है कंप्लीट, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है कंप्लीटेड। तो मैं बोलूंगा दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। हो जाएगा, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। कर लेंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव में क्या होगा। नेगेटिव में कौन सा पहाड़ टूटने वाला है, कुछ नहीं। नेगेटिव यानी ना में लगेगा हमारा यहाँ नॉट। हैज हैव के बाद ही आपको क्या ऐड कर देना होता है, हैज हैव के बाद आप ऐड कर दोगे नॉट, और देन फिर आपका थर्ड फॉर्म, और जो बचेगा उसकी इंग्लिश कर देना। कर लोगे। तो अगर मैंने आपसे बोला मैंने वह किताब नहीं पढ़ी है, यानी मैं बोल रहा हूं
नहीं, वो मैंने काम नहीं पूरा किया है, पूरा नहीं किया है मैंने, ऐसे मैं कहीं ना कहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं वो किताब नहीं पढ़ चुका हूँ, थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैंने वह किताब नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा आई हैव, क्या बोलूँगा, आई हैव। उसके बाद नहीं करी है ना, तो नहीं के लिए तो नॉट लगाऊंगा ना यहाँ, तो मैं बोलूँगा आई हैव नॉट रेड द बुक, मैंने वो किताब नहीं पढ़ी, ठीक है। बात में कर लेंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने बोला मैंने लेटर लिख लिया है, मैंने लेटर लिख लिया है, ऐसा मैंने बोला था ना, तो मैं बोलूँगा मैंने लेटर नहीं लिखा है, मैंने लेटर नहीं लिखा है, मैं लेटर नहीं लिख चुका हूँ, ऐसे आप कह सकते हो। तो आप कहोगे आई हैव नॉट रिटन, आई हैव नॉट रिटन द लेटर, कर पाएंगे, हो जाएगा, कर लेंगे नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला ऑलरेडी, यहाँ आ जाएगा, ऑलरेडी पहले ही नहीं किया है, तो आप यहाँ कर सकते हो ऑलरेडी को हटा दो वहाँ से, पहले ही मैं नहीं कर चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी नॉट, इससे थोड़ा अजीब लगेगा। आप यहाँ इसको आई हैव नॉट ईटन 2 एप्पल्स ऐसा कर सकते हो, ठीक है। बात में अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, एक और वर्ड मीनिंग बताता हूँ, मैं जरा इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं जरा इसको हटा रहा हूँ और आपको एक वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है, एक वर्ड बता रहा हूँ, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेवर। क्या होता है, नेवर। नेवर भी एक नेगेटिव वर्ड होता है, लेकिन इसका जो हिंदी होता है कभी नहीं, इसका जो हिंदी क्या होता है, कभी नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए। जैसे मैंने बोला नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं। अब यहाँ करो, जैसे कि मैंने बोला मैं कभी क्या बोल सकते हैं, मैंने यह किताब कभी नहीं पढ़ी, मैं ऐसे बोल सकता हूँ मैंने यह किताब कभी नहीं पढ़ी, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। तो आप इसका करना क्या, ये जो नेवर है ना, इसके बाद आपको लगाना होता है, और देखिए ये नेगेटिव सेंस में ही दे रहा होता है, नेगेटिव सेंटेंस में ही आएगा ये नेवर, ठीक है, बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला आई हैव, मैंने क्या बोला, आई हैव नेवर, ठीक है, आई हैव नेवर रेड, आई हैव नेवर रेड दिस बुक, क्योंकि यह बोला था ना मैंने, यह का जो इंग्लिश होता है, यह का इंग्लिश दिस होता है, ठीक है। आई हैव नेवर रेड दिस बुक, मैंने यह किताब कभी नहीं पढ़ी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, कर लेंगे, नेगेटिव में हो जाएगा, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप नेगेटिव भी कर सकते हो। नेगेटिव का अब आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे कमेंट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप मुझे कमेंट करोगे, जो करेगा मुझे कमेंट, मैं उसको हट दूंगा, ठीक है, दिल दूंगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अब इंटरोगेटिव में क्या होगा, एक बात बताऊँ, एक कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा हूँ ना, अगर आप वो समझ जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली खुद से डिराइव कर सकते हो, अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मिल जाता है तो, ठीक है। आपको ये तो आपको कंफर्म ही रखना है, ये तो प्लेस रखना है, सब्जेक्ट हैज़ हैव, ये हो जाएगा। अब इसको ही, इस हैज़ हैव ही जो है खेल है ना, इसी को इधर से उधर करना है, आपका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इस डबल इंट्रोगेटिव बनता रहेगा स्ट्रक्चर। कैसा बनेगा मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं इसको पहले हटा रहा हूँ, ओके, ये वाला लिख लीजिएगा, नेवर वाला, ओके। अब देखिए, अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है ना, तो कुछ नहीं करना, इस हैज़ हैव जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसको आपको सब्जेक्ट से पहले रख देना है। कैसे होगा, हैज़ हैव और प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ आ गया ना, और ये थर्ड फॉर्म तो यहाँ आएगी ही आएगी, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म में यहाँ लिख देना, उसके बाद जो बचेगा उसकी इंग्लिश करना होता है। तो इससे बच जाता है आपका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव पूरा नहीं लिख रहा, इंट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या करेंगे सर, डबल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, देखिए क्वेश्चन हम दो प्रकार से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कि हम पूछ रहे तो क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुम 2 एप्पल खा चुके हो, क्या तुमने पहले ही ये न्यूज़ पढ़ ली है, क्या क्या पूछ रहा हूँ, पहले आपको क्या सुनाई देगा, ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा ना आपको हाँ या फिर ना आएगा, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरोगेटिव। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव में ऐसा होगा कि मैं क्वेश्चन तो पूछूंगा, उसमें भी क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन जो आंसर मिलेगा ना वो मैं आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे मैंने बोला तुमने वो पहले ही किताब क्यों पढ़ ली है, या फिर मैं बोलूँ तुमने 2 एप्पल क्यों खा लिया पहले ही, ऐसे में पूछ सकता हूँ,
ठीक है। तुम मोबाइल क्यों कल चला चुके हो, तुमने ये कैसे किया है, ऐसे ही बात किया, ठीक है। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट कर लिया, ऐसी जब बात करते हैं तो ये होता है, आप क्वेश्चन तो इसमें पूछ रहे हो ना, क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, लेकिन जो आंसर होगा ना, आप ये नहीं बोल सकते उन्होंने हाँ से प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, पागल हो गया, नहीं ना। तो आप यहाँ आंसर जो दोगे वो आपका एक्सप्लेनेशन होगा, एक सेंटेंस में आपको देना पड़ेगा कि उन्होंने अच्छे से काम किया था और अच्छे से मेहनत की और उन्होंने अच्छे तरीके से डिज़ाइन बना के मुझे सामने पटक दिया, मतलब सामने दे दिया प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या किया, एक्सप्लेन किया। ये होते डबल इंट्रोगेटिव। पहचाने कैसे, अब इतना फिरते करेंगे कि आंसर हाँ में मिल रहा है, ना में मिल रहा है, तो बोल भाई तब तो नहीं। पहचाने का तरीका यही है, मैं भी खुद वही यूज़ करता हूँ कहीं कभी कभी। पहले इंट्रोगेटिव की जब बात होगी ना, तो पहले आपको क्या सुनाई देगा, क्या तुम पहले ही एप्पल खा चुके हो, क्या तुमने ये पहले ही न्यूज़ सुन ली है, क्या तुमने ये पहले ही मूवी देख ली है, ऐसे क्या पहले क्या आपको सुनाई देगा। जब क्या पहले सुनाई दे तो यहाँ आप ध्यान रखना पहले इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यूज होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्या पहले सुनाई नहीं दे, मैंने बोला उन्होंने कैसे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, उन्होंने पहले बोला मैंने, ठीक है, क्या पहले आपको सुनाई नहीं दिया, तो यहाँ डबल इंट्रोगेटिव बोला होगा। डबल इंट्रोगेटिव का हम लोग क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ डबल इंट्रोगेटिव लिख रहा हूँ। डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना होता, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना होता है। डबल इंट्रोगेटिव में सिर्फ यहाँ आपका WH वर्ड आएगा और बिल्कुल सेम एज इट इज इसी को आपको लिखना होगा यहाँ, जो मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख के मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका ऐसे ही खत्म होता है अब, ठीक है। अब मैं आपको सेंटेंसेस बोलूंगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं आपको सेंटेंसेस बोलूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए इसको। तो अब जरा सा हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव का मैंने पूरा नहीं लिखा था, तो वो भी स्ट्रक्चर आप कमेंट करके बता दीजिएगा प्लीज़, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, मुझे भी समझ में आना चाहिए ना कि बच्चों को समझ में भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है। तो मैं ज़रा आपको बता रहा हूँ सेंटेंसेस को, आप उसको ट्रांसलेट करो। तो पहला सेंटेंस है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तो आप इसको कैसे बोलोगे, चलिए बताते हैं। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, यानी कहीं ना कहीं मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो काम है होमवर्क करने का वो पूरा कर लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आई, ठीक है। और पूरा करने को आप इंग्लिश में कर सकते हो फिनिश्ड, क्या बोलोगे, फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अपना होमवर्क की बात कर रहा है ना, तो मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। कर पाएंगे बहुत ही अच्छे से सर, ठीक है। और हाँ, समझ में आ रहा है, तो कुछ हमारी गुरु दक्षिणा भी होती है, पता है क्या, लाइक करना, ठीक है। और आपके फ़ायदे के लिए अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए बेल आइकन को ऑन करके, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट कि कैसा लगा, क्या डाउट था, या फिर कैसे आप, उसमें भी आप मतलब एक प्यारा सा कमेंट कर देना यार, ठीक है। बस में तो ये आपकी गुरु दक्षिणा है, जिससे कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है हमारा, वह बाजार जा चुकी है। वह बाजार जा चुकी है, मैंने बोला वह बाजार जा चुकी है, मैंने बोला जो आने का काम है वो जा चुकी है, कंप्लीट चली गई हो, ठीक है। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ वह लड़की है कोई, ठीक है, वह बाजार जा चुकी है, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा सी, क्या बोलूँगा, सी, ठीक है। सी के साथ क्या लगेगा, हैज़, सी हैज़, और जाने का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। सी हैज़ गॉन टू द मार्केट, वह बाजार जा चुकी है। अब पूछोगे सर एक बात बताओ, यहाँ टू क्यों लगाया, जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने की बात कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, किसी व्यक्ति के, तो वहाँ हम टू लगाते हैं, ठीक है। अभी प्रपोजिशन पूरा पढ़ा नहीं ना, लेकिन टू लगा देना, ठीक है, हो जाएगा बात समझ में, ठीक है। तीसरा आपका सेंटेंस है, उन्होंने दोपहर का भोजन खा लिया है। मैंने बोला उन्होंने दोपहर का भोजन कर लिया है या फिर खा लिया है, तो मैं बोलूँगा उन्होंने यानी क्या, कोई व्यक्ति होंगे, तो उनके लिए क्या लगाएंगे, दे, तो दे हैव
और दोपहर का खाने क्या बोलते हैं? लंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंच। दे हैव ईटन द लंच। दे हैव ईटन द लंच, उन्होंने खाना खा लिया है। हो जाएगा, कर लेंगे, कर पाएंगे। दे हैव ईटन द लंच कर लेंगे, दे हैव ईटन लंच बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हटा दीजिए। अब यहाँ देखिए, मैंने अगर बोला आपसे कि हम उस जगह जा चुके हैं, हम उस जगह जा चुके हैं, तो किसी भी जगह पे अगर आप विजिट कर रहे हो, विजिट क्या मतलब पहुंच रहे हो, मतलब वहाँ पहले भी गए हो, जा रहे हो, ठीक है, तो हाँ हम यूज़ करते हैं विजिट। क्या बोलते हैं? विजिट। तो मैं यहाँ बोलूँगा दे हैव, क्योंकि वो जा चुके हैं तो मैं यहाँ बोलूँगा विजिटेड। क्या बोलूँगा? विजिटेड। दे हैव विजिटेड, और उस प्लेस पे बोला ना, वह उस प्लेस पे जा चुके हैं, वह उस जगह पर जा चुके हैं। ठीक है, उस जगह, उसका इंग्लिश जो करोगे आप यहाँ, वहाँ यूज़ करोगे डैट। दे हैव विजिटेड डैट प्लेस। ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना होता है, कर पाएंगे? बिल्कुल। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो, जैसे देखिए, उसने वह फिल्म देख ली है, या फिर उसने वह फिल्म देख चुकी है, वह फिल्म देख चुकी है, वह उस फिल्म को देख चुकी है, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या बोला? उसने उस फिल्म को देख लिया है, यानी उसने वह फिल्म देख ली है, तो मैं बोलूँगा सी, क्योंकि लड़की है। ठीक है, सी हैज़ ऑलरेडी नहीं बोलूँगा, पहले नहीं बोला था ना, उसने फिल्म देख रखी है, देख ली है। ठीक है, तो मैंने बोला सी हैज़ वॉच्ड। क्या बोलूँगा? वॉच। देखने का इंग्लिश क्या होता है? वॉच, और थर्ड फॉर्म होगा वॉच्ड। सी हैज़ वॉच्ड दैट मूवी। हो जाएगा। आप यहाँ सीन भी कर सकते हो। ठीक है, सी हैज़ ऑलरेडी वॉच दिस मूवी। हो जाएगा। इसको आप सीन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीन भी बोल सकते हो। ओके, कर पाएंगे? चलिए, आशा है कि आप इस तरीके से कर पाओगे। पॉजिटिव सेंटेंस अभी तक मैं आपको बना रहा था। ठीक है, मैं यहाँ सेंटेंसेस ज़रा मुझे देखना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही नोट्स बना कर रखा है, और अचानक से सेंटेंसेस लाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए मैं आपको लिख के मैंने पहले ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस बोले, जैसे कि आई हैव फिनिश माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। उसने, वह बाजार जा चुकी है, या फिर वो बाजार गई है, तो सी हैज़ गॉन टू मार्केट, ऐसा बोल सकते। ठीक है, और दे हैव ईटन द लंच, या फिर दे हैव ईटन लंच, यानी उसने अपना दोपहर का खाना खा लिया, उन्होंने अपने दोपहर का खाना खा लिया। दे यानी उन्होंने। ठीक है, कुछ लोग होंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उस प्लेस पे पहले ही जा चुके, वो उस प्लेस पे पहले ही जा चुके हैं, वे उस प्लेस पे पहले ही जा चुके हैं। दे हैव विजिटेड दैट प्लेस। अगर मैंने पहले ही बोला तो मैं क्या बोलूँगा? दे हैव ऑलरेडी विजिटेड दैट प्लेस। ठीक है, दैट यानी उस मतलब कोई दूर की चीज़ होती है, या फिर किसी चीज़ को इंडिकेट करना हो तो हम यहाँ दैट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और बात, मैंने अगर बोल नेगेटिव बोलूँ तो इसका नेगेटिव करना हो तो क्या करोगे? नेगेटिव में नॉट बोल देना, बस नॉट बोल देना। सी हैज़ नॉट वॉच दैट मूवी, उसने उस मूवी को नहीं देखा है। ठीक है, अगर मैंने बोला सी हैज़ नॉट फिनिश हर होमवर्क, नहीं सॉरी, आई हैव नॉट फिनिश माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है, ऐसा बोलोगे। आई हैव नॉट फिनिश माई होमवर्क, ऐसा बोलोगे, कर पाओगे? नॉट करना है बस। अब पता है क्या करना है आपको? आपको अभी बोलना है, अभी आपको बोलना है, मेरे सामने बोलना है। मैंने बोला आपसे मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है, आई हैव नॉट फिनिश माई होमवर्क। अब धीरे बोलना, आई हैव नॉट फिनिश माई होमवर्क, कर लोगे। ठीक, उसके बाद मैंने बोला वह बाजार नहीं गई है, वो झूठ बोल रही है, वह बाजार नहीं गई है। ठीक है, मान लो कि मैं घर पे था, अब मेरी बहन है, वो गई थी बाजार। ठीक है, मार्केट गई, लेकिन मार्केट गई नहीं है, उसने मुझे बोला कि तू बोल दे कि मेरी एक सहेली आएगी, बोल देना कि वो बाजार गई है। ठीक है, ठीक है, मैं बैठा था बाहर। ठीक है, उनकी सहेली आती है मेरे पास और पूछती है बताओ तुम्हारी बहन कहाँ है। मैंने बोला कि वह बाजार गई है। मैंने सच बोला, झूठ बोला। ठीक है, लेकिन मैं सत्यवादी आदमी, मैं बोलूँगा नहीं वो झूठ बोल रही है, वह बाजार नहीं गई है, यहीं है। ठीक है, अगर मान लो आपको मेरे दोस्त की सहेली आई, उसने मुझसे पूछा तुम्हारी बहन कहाँ है, मैंने बोला वो बाजार गई है,
ठीक है। लेकिन मेरे बाजू में मेरे भैया बैठे थे, उन्होंने बोला नहीं ये झूठ बोल रहा है, वह बाजार नहीं गई है। तो आप क्या बोलोगे? वो क्या भैया बोलेंगे? सी हैज नॉट गॉन टू मार्केट, सी हैज नॉट गॉन टू मार्केट, वो बाजार नहीं गई, झूठ बोल रहे, ही इज टेलिंग अ लाई, ही इज टेलिंग अ लाई, यह झूठ बोल रहा है, यह वह झूठ बोल रहा है। फिर ही बोलोगे ही इज टेलिंग अ लाई, झूठ बोल रहा है सामने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो अब यहां आप कॉन्टिन्यूअस को भी लगा रहे हो, परफेक्ट को भी लगा रहे हो, मैंने यूज किया, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां देखिए, दे हैव ईटन द लंच, उन्होंने अपना होमवर्क, उन्होंने अपना दोपहर का खाना खा लिया है। अब मैं बोलूँ उन्होंने अपने दोपहर का खाना नहीं खाया है, उन्होंने अपना दोपहर का खाना नहीं खाया, तो आप क्या बोलोगे? दे हैव नॉट ईटन द लंच, दे हैव नॉट ईटन द लंच, ऐसा बोलोगे, कर लोगे। ऐसे ही बोलना है आपको, जुबान से निकालो भाई, ठीक है। अब मैं बोलूँ दे हैव विजिटेड दैट प्लेस, दे हैव विजिटेड दैट प्लेस, वे पहले ही उस प्लेस पे जा चुके हैं, तो दे हैव विजिटेड दैट प्लेस। अगर मैंने बोला वे झूठ बोल रहे हैं, वे पहले उस प्लेस पे नहीं गए हैं, तो आप क्या बोलोगे? दे हैव नॉट विजिटेड दैट प्लेस, ही इज टेलिंग अ लाई, दे टेलिंग अ लाई, दे आर टेलिंग अ लाई, दे आर टेलिंग अ लाई, ही, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने का होता है टेल अ लाई, झूठ बोलने का होता है टेल अ लाई। अगर मैं इसको कंटिन्यूअस में बोलूं तो मैं बोलूंगा टेलिंग अ लाई, ठीक है। तो मैं बोलूंगा दे आर टेलिंग अ लाई, वे झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। कर पाएंगे? ऐसे करना होता है। अगर मैं आपसे यही जोड़ के बोलूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहले ही पढ़ा दिया है, तो आप करो ना, वे झूठ बोल रहे हैं, वे पहले उस प्लेस पे नहीं गए हैं, ठीक है। मैंने बोला दे आर टेलिंग अ लाई, दे हैव नॉट विजिटेड दैट प्लेस, वे उस प्लेस पे नहीं गए, झूठ बोल रहे हैं वो लोग, ठीक है। अब आपको ऐसे करना है, बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने ऐसे, ठीक है। बनाया था, छोटा ही था, ठीक है, कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब मैंने इसको बोला कि इसको इनडेफिनिट कर दो, इंटरोगेटिव कर दो, इसको इंटरोगेटिव कर दो, तो क्या करोगे भाई? कौन सा पार्ट तोड़ना है? इस हैज को, इस हैव को, हैव को उठा के यहां पटक देना, पहले बोलना उसको, ठीक है। जैसे मैं बोलूं क्या वह इस मूवी को पहले ही देख चुकी है? मैंने क्या बोला? चलो इसको मिटा के बनाते हैं, ठीक है। क्या वह इस मूवी को पहले ही देख चुकी है? तो मैंने बोला, क्या बोला पहले? वह बोला था ना, लड़की है कोई, ठीक है। तो हैज सी ऑलरेडी, यहां बोलूंगा मैं, दिख नहीं रहा यहां, ठीक है। हैज सी ऑलरेडी, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। हैज सी ऑलरेडी वॉच दिस मूवी, वॉच्ड दिस मूवी, क्या यह वह इस मूवी को पहले ही देख चुकी है? नहीं देखा उसने, झूठ बोल रही हो, ठीक है। अब देखो, हैज ही ऑलरेडी वॉच दिस मूवी, आपको ऐसा करना है, बिल्कुल सेम डिटो, कुछ नहीं करना। ऑलरेडी लगा रहे थे ना हैज हैव के बाद, ऑलरेडी को वहीं रखो, हैज हैव को पीछे ले दो, सब्जेक्ट के पीछे लगा दो, आगे लगा दो, ठीक है। बस में ऐसे करना है, बिल्कुल कर पाएंगे। अब मैं आपको इस वीडियो से विदा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया, वीडियो लंबी नहीं ना होए और हमारा टाइम भी बचे, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है, इसके प्रैक्टिस करेंगे। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ाया है, उसकी प्रैक्टिस अभी नहीं कराया है मैंने, ठीक है। कंटिन्यूअस में मैंने थोड़ा अंदाज़ा लगा दिया था कि मैं अपलोड कर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट भी हो ही गया, खत्म है, ठीक है, हो गया है। अब हमें करना है सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसको भी हम खत्म ही कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगी। और अब हमें करना होगा सिर्फ प्रैक्टिस, इसके ऊपर भी मैं अलग से प्रैक्टिस लेके आऊँगा, ठीक है। इंडेफिनिट के ऊपर भी अलग से प्रैक्टिस लेके ही आऊँगा, ठीक है। कंटिन्यूअस के ऊपर भी प्रैक्टिस लेके आऊँगा, और सबको जोड़ जोड़ के हमें बोलना है, ठीक है, क्योंकि बोलना हमारा मेन है, ठीक है। ग्रामर के कॉन्सेप्ट से जो आपको समझना था, ठीक है। अब आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जो मेरी गुरु दक्षिणा है वो दे दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दो यार, कुछ फैमिली बढ़ जाए मेरी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।